अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ेक टीवी के प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन विद जाहिद कोकर में खुशामदीद। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नए आने वाले डायरेक्टर जनरल सलीम रज़ा खोड़ो ने जैसे ही अपने ओहदे का चार्ज संभाला था, उस वक्त एक लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया था और ये बुलंदो बाला दावे किए जा रहे थे कि अब शहर में कोई भी गैर कानूनी तमीरात नहीं होगी, जितनी भी गैर कानूनी तमीरात हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब जो गैर कानूनी तमीरात में मुलविस लोग हैं वो अपनी खैर मनाएं। हम भी खुश हुए थे कि इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और शायद अब बेहतरी आ जाए। हालांकि हमने तो उस वक्त भी कहा था कि सलीम रज़ा खोड़ो साहब और उसके साथ साथ जो आगा मकसूद अब्बास साहब हैं वो उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है और आगा मकसूद अब्बास सिस्टम को मजबूत करने के हवाले से इत्तेफाक भी किया गया है। बहरहाल वक्त गुज़रता गया, अब जब हम हक़ाइक़ पर नज़र डालते हैं, हम जब चीज़ों पर देखते हैं चीज़ों को और अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि ये जो तमीरात हैं इसमें रुकने के बजाय इसमें तो और तेज़ी आ गई है। जिस तरह से काफ़ी ऐसे इलाके हैं जिनमें जो गैरकानूनी तमीरात थी उसको मस्मार कर दिया गया था, ईद से पहले मस्मार कर दिया गया था। सलीम रज़ा खोड़ो साहब के आने से पहले ही शमसुद्दीन सुमरो साहब के दौर में उनको वो इमारतें गिराई गई थी, मगर सलीम रज़ा खोड़ो साहब जैसे आए हैं तो उन पर एक मरतबा फिर तमीरात का सिलसिला जारी है। हम बात करेंगे ज़िला ईस्ट की खुदादाद कॉलोनी में प्लाट नंबर 151/1 स्ट्रीट नंबर 5 में गैर कानूनी तामीरात जारी है और उसके साथ साथ ज़िला ईस्ट की गंज शकर कॉलोनी है, उसमें 759 में 3 मंजिला इमारत तामीरी की जा रही है। इन इमारतों को पहले उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी, मगर अब मामला तय हो गए हैं। अब पैसों के जो मामलात हैं वो तय हो गए हैं, उसके बाद एक मरतबा फिर ये गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त दी गई है। हम बात करेंगे सरजानी टाउन के हवाले से, वहाँ पर भी R156 प्लाट नंबर पर सेक्टर 5 में गैर कानूनी तामीरात जारी है और सेक्टर C5 में भी गैर कानूनी तामीरात है। सरजानी टाउन के प्लाट नंबर C148 और सेक्टर 5C में भी गैर कानूनी तामीरात की जा रही है। सरजानी टाउन के R115 सेक्टर ई में भी गैर कानूनी तौर पर इमारत खड़ी कर दी गई है। उसी तरह से सुरजानी टाउन SR18 में सेक्टर 5C में भी गैर कानूनी तामीरात की जा रही है। दूसरा एक मामला जो है वो शुरू किया गया है, वो है बोल्टन मार्केट का इलाका है, जहाँ पर मिली भगत से एक वहाँ पर शाहिद जरी के नाम पे एक बड़ा कब्ज़ा माफिया जो है वो सामने आ गया है। वो इस तरह से करता है कि जो जितनी भी बेशक वो पुरानी इमारतें हैं उनकी छतें वो ख़रीदता है और छतों पर रातों रात जो लोहे की कंस्ट्रक्शन की जाती है और रातों रात वहाँ पर वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं और जितने वो गोदाम्स हैं वो उसमें तब्दील कर दिए गए हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक है कि काफ़ी रिहायशी इमारतें हैं, काफ़ी कमर्शियल हैं, वो किसी वक्त भी गिर सकती हैं और ये शाहिद जरी जो हैं वो कब्ज़ा माफिया हैं और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान हैं वो उनकी मिली भगत से ये गैर कानूनी धंधा जो है वो जारी है। ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में आगा मकसूद अब्बास सिस्टम अपने आब और ताब से जारी है। ज़िला ईस्ट के डायरेक्टर हैं SM ज़िया है और उसके साथ साथ सरजानी टाउन के जो दूसरे डायरेक्टर हैं आसिफ रिजवी, उसके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो हैं 2 माजिद ख़ान और उसके साथ साथ हैं आसिफ ख़ान, दोनों ही आगा मकसूद अब्बास सिस्टम का हिस्सा हैं और उसके साथ साथ माजिद आसिफ रिजवी हैं, SM ज़िया हैं, वो भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं। धड़ाधड़ गैर कानूनी तौर पर ये तामीरात जारी हैं। हम बार बार इन मामलात की पॉइंट आउट करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये तमीरात गैर कानूनी तमीरात की जा रही है। ये हम जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो हुकाम हैं और ख़ास तौर पर डायरेक्टर जनरल साहब को भी भेजते हैं कि कम से कम हो सकता है देख ले, कोई इसका नोटिस हो जाए। मगर बात यह है कि जब पैसों की बंदरबाट होती है, हिसाबती मिलता है, तो उसके बाद ये तवक्को नहीं की जा सकती कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत के अंदर तो मामला जो हैं वो जिस तरह से अंधेर नगीरी के जारी हैं और अब एक ख़बर सुनने में आई है
کہ وفاقی حکومت کوئی سنجیدہ ہوئی ہے کہ سندھ کے اندر جو معاملات ہیں وہ بہتر کرنے کے لیے کچھ اجلاس بھی بلایا ہے، اور اس حوالے سے جو حال ہی میں شمولیت اختیار کی ہے ڈاکٹر ارباب غلام رحیم، جو انتہائی ایماندار شخص ہیں، ان کو سندھ کے اندر کوئی ایسی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر ارباب غلام رحیم کو احتساب کے معاملات دیے جائیں، سونپے جائے، تو میرے خیال سے سندھ کے اندر 99% معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، اور ڈاکٹر ارباب غلام رحیم صاحب ان کے پیٹ سے یہ رقم واپس بھی لینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ شہر کے اندر جتنی یہ غیر قانونی تعمیرات ہے اس کو روکا جا سکے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان زاہد کوکر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔